गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में। हमने जितना भी हमारा ऑर्गेनिक पार्ट था सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा चैप्टर 6 है इसमें हम डिफरेंट ये हमारा जनरली इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करता है। इनऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक में हमें मेटलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आपके पास मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, उनसे आप किसी भी मेटल को यदि आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, मेटल को यदि सेपरेट करना है तो कौन कौन से प्रोसीजर को हम यूज करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म, अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग ओर के लिए हम अलग अलग मेटलर्जी यूज करते हैं। तो हमारा ये जो पार्ट है इसमें सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा क्योंकि इट्स अ बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है। फर्स्ट है मिनरल्स कि व्हाट इज मिनरल। मिनरल होता क्या है? हम बहुत जगह यूज करते हैं मिनरल, पर मिनरल से मतलब क्या है? मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का क्रस्ट है, सरफेस पार्ट है, उस पर बहुत सारे मेटल के कंपाउंड मिलते हैं नेचुरली। हमने उसको बनाया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर नेचुरली प्रेजेंट। कहां पर प्रेजेंट है? अर्थ के क्रस्ट पर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? मेटल के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए मेटल तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है, कि मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, क्योंकि देखो मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में भी होती है और कंबाइंड फॉर्म में भी होती है। तो मिनरल्स में वो कंबाइंड फॉर्म में है, तभी तो हम मेटल को सेपरेट करेंगे। क्योंकि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेशन पढ़ रहे हैं। सेपरेशन ऑफ मेटल्स और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को हम कैसे सेपरेट करें। तो मिनरल समझ में आ गया। नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड जिनमें मेटल होना चाहिए। अब यदि मेटल उसमें होगा तो किस फॉर्म में? अगर फ्री फॉर्म में है तो फ्री तो इजीली अवेलेबल ही है, तो एक्सट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि वो कंबाइंड फॉर्म में है तो उसे हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। फिर आता है ओर। व्हाट इज ओर? ओर का मतलब क्या होता है? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। यानी ओर क्या है? ओर भी एक मिनरल ही है जिससे आप क्या कर रहे हैं? मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल को सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन और क्या है जिससे आपको जो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसे अवेलेबल हो? इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली, चीपली। मतलब आप मेटल निकालने में यदि आपको इतना खर्चा हो गया कि आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो दैट इज नॉट यूजफुल। तो और क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं जिनसे आप कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, आसानी से जिनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गैंग। गैंग का मतलब क्या है? अनडिजायर्ड मटेरियल और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। अब हम ओर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ओर्स होते हैं, उसमें सैंड होती है, कंकर, पत्थर, इम्प्योरिटी, जो भी इम्प्योरिटी, अनडिजायर्ड मटेरियल होता है, दैट कम्स अंडर गैंग। फिर उसके बाद आती है मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी अपने आप में ही एक ब्रांच है। मेटलर्जी क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। यानी आप किसी भी ओर से जो मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? साइंटिफिक तरीका, टेक्नोलॉजिकल तरीका, मशीनरी को यूज करके आप ओर में प्रेजेंट मेटल को कम खर्चे में निकाल रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी के स्टेप्स देखिए। मेटलर्जी के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आपने अर्थ क्रस्ट पर बहुत सारा क्या प्रेजेंट था? ओर प्रेजेंट था। उस ओर को उठा लिया। ओर को उठाने के बाद उसको क्रश किया। क्रश का मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं। सो आप उन बिग रॉक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर, उसको पहले क्रशर में डालेंगे। तो क्रशर क्या करेगा? बिगर क्रशर एक मशीन होती है जो कि बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देती है। समझ में आ गया? तो क्रशिंग हो गई। बिगर पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ क्रशर। फिर आ गया ग्राइंडिंग। अब
बड़े से छोटे बना लिए, लेकिन बड़े पार्टिकल से छोटा बना लिया, उस छोटे को और ग्राइंड कर रहे हैं, उससे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाउडर फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो आप किस में करते हैं, बॉल मिल में करते हैं, मतलब किस साइंटिफिक तरीका यूज करेंगे ये नहीं है। तो साइंटिफिक तरीके में हमने जो मशीनरी यूज की है, स्टाम्प मिल हो सकती है, बॉल मिल हो सकती है, रोल मिल हो सकती है, इन सब में उसको हमने बड़े बड़े जो टुकड़े थे उनको पाउडर में बदल लिया। तो पाउडर में बदलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या स्टेप है सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन की जगह ड्रेसिंग भी हो सकता है और बेनिफिक्शन भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जैसा नाम से पता पड़ रहा है, ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लेना, यानी ओर में जो मटेरियल काम का है उसे कॉन्सेंट्रेट कर लेना। यदि मटेरियल को काम के, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज कर रहे हैं। उसमें जो भी इम्प्योरिटी थी यदि हम उसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ काम की चीज रह जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कितने तरीके से किया जा सकता है, आज हम सिर्फ इस वाले वीडियो में इसी चीज को समझेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर 4 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब पानी से धोना, कि आपने एक ओर लिया, उसको फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करके अब आप सेकंड में आ गए हो, तो अब आप उसको पानी से धो रहे हो। ठीक है, लेकिन इतना सा मतलब नहीं है इसका। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या है कि जो इम्प्योरिटी है वो अपने आप से नहीं निकलेगी। यहाँ पर इम्प्योरिटी और ओर के बीच में यदि हमें इम्प्योरिटी को हटाना है तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, डेंसिटी का है। ओर की डेंसिटी और इम्प्योरिटी की डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, इम्प्योरिटीज आर लाइटर। जो इम्प्योरिटी है वो कैसी है, हल्की है। यदि इम्प्योरिटीज आर लाइटर है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन विल यूज्ड। इन दिस मेथड इम्प्योरिटीज आर लाइटर सो दे विल कम ऑन अपर सरफेस। वो हल्की होने के कारण वो ऊपर आ जाएंगी और जो ओर है वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग का। ठीक, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका ओर है उसमें मैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाउडर फॉर्म है किसी भी ओर का और उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी है, उसको यहाँ से डालेंगे। ये एक बेल्ट लगा रखी है हमने, कन्वेयर बेल्ट है ये, इस पे 2 रोलर लगे हुए हैं। रोलर पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा रखी है हमने। अब हम यहाँ से पार्टिकल को डाल रहे हैं, तो अब आप देखो मतलब उस मटेरियल को डाल रहे हैं जिससे कि हम इम्प्योरिटी सेपरेट करें। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सिर्फ हमें इम्प्योरिटी हटानी है। तो जब हम इम्प्योरिटीज को हटा रहे हैं तो अब आप देखो गैंग जो है वो तो यहाँ गिर जाएगा, यानी इम्प्योरिटी अनडिजायर्ड मटेरियल तो यहाँ गिर जाएगा। और जो ओर है वो कहाँ पर, ओर में क्या चीज है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है, तो वो यहाँ पर वो इसके बिल्कुल पास। तो जो रोलर के पास मटेरियल गिरेगा दैट इज अ मैग्नेटिक कंपोनेंट, और जो अवे रोलर गिरेगा दैट विल बी गैंग। ठीक है, फिर थर्ड मेथड जो आता है आपके पास दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, और उसमें भी लो ग्रेड वाले, जो बेकार का सल्फाइड होता है। इस तरीके के ओर्स हैं जैसे जिंक ब्लेंड, गैलेना, कॉपर पायरेटिस। इन सब में से यदि हमें मेटल को सेपरेट करना है तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें हम एक बीकर लेंगे, इसका क्रश पाउडर लेंगे, उसको डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, और हम क्या क्या चीज डालेंगे, डिस्टिलर लगा देंगे, और यहाँ से हम क्या पास करेंगे, एयर पास करेंगे। इसके अलावा जब हम एयर पास करते हैं तो हम 3-4 चीजें इस मेथड में डालते हैं। देखो सबसे पहले डालते हैं फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग का मतलब जो झाग लेकर आए, फोम लेकर आए। ठीक है, तो फ्रोथिंग, ये फ्रोथ लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रोथिंग एजेंट के फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, पाइन ऑयल को यूज कर सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ लेकर आए, जो झाग लेकर आए, यानी सल्फाइड इम्प्योरिटी को फ्रोथ में कन्वर्ट कर दे। ऊपर आ गया झाग बनकर, झाग आप किसी भी चीज को डालते, झाग कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो सल्फाइड इम्प्योरिटीज जो है उसको यदि हमने पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस डाला तो ऊपर
ऊपर आ गई, फ्रोथ आ गया क्योंकि वो लाइट इन वेट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम स्टेबलाइजर डालते हैं, स्टेबलाइजर के रूप में हम क्या यूज करते हैं, क्रिसॉल और एनालिन यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्रोथ बन रहा है वो स्टेबल रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं है कि तुरंत हट जाए, तो फ्रोथ बना रहेगा, तभी तक उसको सेपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्या डालते हैं, फ्लोटेशन एजेंट भी डालते हैं। फ्लोटेशन एजेंट क्या होता है, फ्लोटेशन एजेंट जो है वो सल्फाइड को वाटर रिपेलिंग बना देता है, मतलब वो वाटर में घुलने नहीं देता, तभी तो वो सेपरेट होगा। यदि मान लीजिए सल्फाइड और पानी में आसानी से घुल जाएगा तो उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे। तो जो फ्रोथ बन रहा है सल्फाइड और को क्या कर देता है, वाटर रिपेलिंग कर देता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट यूज करते हैं, ठीक है। और समटाइम वी यूज डिप्रेसेंट ऑल्सो, डिप्रेसेंट जो डिप्रेस कर दे किसी भी चीज को, लाइक सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यानी हमने ये सारी चीजें डाल दी, और जो आपका ओर था वो भी पाउडर फॉर्म में डाल दिया, पानी डाल दिया, एयर पास की और स्टीरर हिलाना शुरू किया, फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ ऊपर होगा जिसे सेपरेट कर लेंगे, और जो गैंग है, जो अनवांटेड मटेरियल है, वो बॉटम पर रह जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड में आपसे समटाइम वो एक क्वेश्चन पूछता है, बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्रेसेंट को हम कहाँ पर यूज करते हैं। पहली बार डिप्रेसेंट का एग्जांपल दीजिए, एंड वेयर वी यूज डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट के फॉर्म में हम सोडियम साइनाइड और कार्बोनेट को यूज करते हैं। इसमें आप देखो, यदि मान लीजिए आपके पास एक और है जिसमें दो सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड है, आप चाह रहे हो एक सल्फाइड सेपरेट हो और एक नहीं हो, तो ऐसे केस में हम डिप्रेसेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे ही सोडियम साइनाइड डाला तो हम देखते हैं कि जिंक सल्फाइड तो फ्रोथ में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन लेड सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है। तो डिप्रेसेंट का काम है एक ओर को, मतलब ओर के अंदर जो मटेरियल है उसको एक को डिप्रेस कर देना, जिससे दूसरा इजीली सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। फोर्थ मेथड है दैट इज लीचिंग, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। लीचिंग मेथड का मतलब, लीचिंग जो है वो केमिकल मेथड है, इसमें हम केमिकल को यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, अ सूटेबल सॉल्वेंट इज यूज्ड, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी अनडिजॉल्व रहती है। आपने और लिया, उसको एक ऐसे सॉल्वेंट, आपको ये सॉल्वेंट याद रखना है कि किसके लिए हम क्या सॉल्वेंट यूज करेंगे। उस सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही और को डालेंगे तो जो इम्प्योरिटी है वो तो घुलेगी नहीं, और जो मटेरियल, जो मेटल है या जो ओर है वो घुल जाएगा। तो इम्प्योरिटी नहीं घुली तो वो तो अलग रह गई, और जो चीज घुल गई, दो चीजें हो गई, एक चीज घुली हुई है, एक चीज बिना घुली हुई है, तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो ना। यदि दोनों चीजें घुली हुई होंगी तो फिर आप कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटी रिमेन अनडिजॉल्व्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर आप जब एल्युमिनियम को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम बॉक्साइट, तो यहाँ पर हम तीन मेथड यूज करते हैं। वन इज बेयर मेथड, सेकंड इज हॉल मेथड एंड थर्ड इज सल्फेट मेथड। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा इस चैप्टर में। आपसे वो वन लाइन की क्वेश्चन पूछता है, तो वो ये पूछेगा कि एल्युमिनियम सेपरेशन फ्रॉम बॉक्साइट इज कैरिड आउट बाय विच मेथड, तो आपको बताना लीचिंग से होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बेयर मेथड में क्या करोगे, एल्यूमिना लोगे और उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट के फॉर्म में आपने क्या यूज किया, NaOH यूज किया। तो जैसे ही एल्यूमिना क्या है, सॉलिड है, इसको आपने पानी में डाला और साथ में एक सूटेबल सॉल्वेंट डाल दिया। सूटेबल सॉल्वेंट डालोगे तो आप देखोगे इम्प्योरिटी तो घुलेगी नहीं, लेकिन जो मेटल है वो घुल जाएगा, और क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रोक्सी सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आप CO2 पास करोगे तो Al2O3 2.2H2O सेपरेट हो जाएगा, और उसका जब आप कैल्सिनेशन करोगे तो एल्यूमिना अलग आ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। बेयर मेथड कब यूज, बेयर मेथड में हम ये कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से ही बॉक्साइट और से जब आपको एल्यूमिनियम सेपरेट करना है तो हम एक मेथड और भी यूज करते हैं, हॉल मेथड। हॉल मेथड क्या कहता है, हॉल मेथड कब यूज करते हैं, जब इम्प्योरिटी क्या है उसमें Fe2O3 है। यहाँ पर देखिए क्या क्या इम्प्योरिटी हो सकती है, SiO2 हो सकती है, Fe2O3 हो सकती है, और टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकती है। यहाँ पर तो सारी इम्प्योरिटी हो सकती है, लेकिन यदि हम हॉल मेथड यूज कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी के फॉर्म में Fe2O3 एक्सिस में होगी, ठीक है। तो आपने Al2O3.2H2O लिया, ठीक, उसको किस में खोला, हॉल प्रोसेस में आप उसको सोडियम कार्बोनेट में खोलेंगे, ये सूटेबल सॉल्वेंट है। बेयर प्रोसेस में NaOH सूटेबल सॉल्वेंट है, अगेन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, उसमें CO2 और वाटर डालेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बैठ जाएगा नीचे।
उसको गर्म करेंगे तो एल्यूमिना सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। और यदि उस जो आपके पास ओर है उसके अंदर सिलिका की इम्प्योरिटी ज्यादा है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सरपैक मेथड यूज करेंगे। इसमें आप Al2O3.2H2O को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अगेन एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और कैल्सिनेशन से आप एल्युमिनियम को सेपरेट कर लेंगे। तो लीचिंग मेथड किसके लिए यूज होता है? लीचिंग मेथड जनरली 3 मेटल्स के लिए यूज होता है, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर में भी एल्युमिनियम में हमारे पास 3 हो गए, लेकिन यदि हमें सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करना है, मान लीजिए एक ऐसा ओर है जिसमें सिल्वर का ओर है या गोल्ड का ओर है, तो उस केस में मान लीजिए आपके पास सिल्वर का कोई ओर है, तो सिल्वर के ओर का नाम है सिल्वर ग्लांस। उसमें आपने क्या डाला? NaCN डाला। ठीक है। तो आप जैसे ही NaCN डालेंगे डाइसाइनो सोडियम अर्जेंटेट बन जाएगा। क्या बनेगा? डाइसाइनो सोडियम अर्जेंटेट। ठीक है। डाइसाइनो सोडियम अर्जेंटेट बन गया। अब इसमें आप क्या करोगे? इसको जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल रिप्लेस हो जाएगी। तो जैसे ही मेटल रिप्लेस होगी, मेटल अलग हो गई ना भाई। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप क्या कर रहे हो? और जो चीजें उनको हटा के सिर्फ मेटल को बाहर निकाल रहे हो, तो मेटल होगी। ठीक है। और यदि आपको मान लीजिए गोल्ड का यूज करना है, सिल्वर का यूज किया, गोल्ड का यूज करेंगे तो Ag की जगह आप हर जगह क्या लगा देंगे? Au। यदि आप Au लगाएंगे तो क्या हो जाएगा नाम? डाइसाइनो सोडियम ऑरेट। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, क्योंकि यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, तो आपको ये पूरी रिएक्शंस लिखकर बतानी है। तो आज हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। आगे के में हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। थैंक यू।